गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। डिस्कशन करते हैं CA3HA3 का। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा। CA3 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 13 क्वेश्चन है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 13 तक एनी डाउट? 1 से लेके 13 तक एनी डाउट? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ। 1 से लेके 13 तक। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 13 तक किसी पार्ट पे डाउट है तो बोलिए। CA3 का बच्चे लोग बताओ। 12 और 13 ठीक है। 12 8 है। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर तो पहले डिस्कस किया है हमने। 8 नंबर क्या लिख के रखा हुआ है आपका? लॉग 1/3 को क्या लिखेगा? 3 की पावर -1 लिखेगा। 9 लिखा है तो ये जो 9 इंटू 3 की पावर 1/4 लिखा है, इसको क्या लिखेगा? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4। दोनों साथ में आ जाएंगे। ऊपर वाला 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, मैं भूल गया था। चलो अब ठीक है। लॉग 3 की पावर -1 हो जाएगा। 9 लिखा है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। और जो 4th रूट ऑफ 3 लिखा है उसको 3 की पावर 1/4। ऊपर वाला अगर आप ऐड करो तो 3 की पावर 9/4 आ जाएगा। ये आ गया बच्चे आपका। अब 9/4 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा। माइनस का 9/4 आंसर है इसका। क्या है? माइनस का 9/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 10th तो बच्चे दिव्या वैल्यू याद रखनी है ना तेरे को। cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। sin 30 कितना होता है? हाफ होता है। तो cos 60 और sin 30 कितना हो गया तेरा? 1 हो गया। मतलब बेस आर्गुमेंट क्या हो गया? सेम हो गया ना। वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर? वैल्यू रखनी थी cos 60 और sin 60 की, sin 30 की। उसके बाद 11th क्या बोल रहा है? log 51। तो बाद वाले को x मान लो ना, जो आर्गुमेंट के अंदर देकर रखा है रूट के अंदर। 51 51 51 ऐसे इंफिनिटी तक। ये अगर ये x है तो अपने आप ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 51x आ गया। तो x स्क्वायर बराबर 51x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। और x बराबर 0। तो 0 तो हो नहीं सकता, तो 51 आएगा। तो आंसर क्या आ गया? log 51 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करो। log 9 4 है, उसको ऐसे लिख दो। log 9 डिवाइड बाय log 4 मल्टीप्लाई log 16 डिवाइड बाय log 81। ये लिख दो आप मल्टीप्लाई। इसके बाद अगला लिखा है log 27 डिवाइड बाय log 25। एक्स मैंने पूरे को एज्यूम किया। जो आर्गुमेंट में देके रखा हुआ है ना, उसको एक्स एज्यूम कर लिया। अब जैसे अगर आप उसको एक्स एज्यूम करोगे ना, तो देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा होगा। मैंने एक टर्म को छोड़ के, अगर मैं एक टर्म को छोड़ दूं, इस टर्म के ऊपर हाथ रखो एक बार, ठीक है, तो बचा हुआ टर्म आपको क्या दिखेगा? एक्स दिखेगा।
क्योंकि एक एक हटा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो आपको एक्स ही दिखेगा ना। ये कितना आ जाएगा 51x आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? क्लियर है? चलिए ये इसको ऐसे लिख लो। लास्ट वाले टर्म को कैसे लिख लोगे? लॉग 25 लॉग 729 आगे सॉल्व कर लोगे। अब 9 इज 3 का स्क्वायर, 4 इज 2 का स्क्वायर, 16 इज 2 की पावर 4, 81 3 की पावर 4, 27 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 25 5 का स्क्वायर, 25 ये 25 ये 25 तो ऐसे ही कट गया, ये और ये तो ऐसे ही कट गया। 27 3 का क्यूब लिख लो, 729 क्या होता है 3 की पावर 6 होता है। आगे सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्लियर? समझ गए? और कोई डाउट इसके अलावा? 13 ना वो जो पाई लिखा है ना, एक्चुअल में वहां पे अभी के लिए ये एक्चुअल में ये ऐसे लिख के रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये लॉग है, ये पाई है, और ये 10 के अंदर 0.25 दैट इज 1/4 पाई बाय 4। एक्चुअल में जो पाई बाय 4 होता है ना बच्चे, वो 45 डिग्री होता है, और ये जो पाई होता है ना 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 10 45 डिग्री कैसे होगा वो मैं अगले चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो पाई होता है ना उसको हम ट्रिग्नो में 180 बोलते हैं। तो 180 है तो 180 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 45। 10 45 कितना होता है 1 आता है। तो अगर आर्गुमेंट में 1 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझ गए? क्लियर? क्लियर है बच्चे? ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 पार्ट है, डिस्कस कर लिया, चलो दोबारा कभी भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 पार्ट है, किसी पार्ट पे डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेके 5 पार्ट, एनी डाउट? 1 से लेके 5 पार्ट तक किसी भी पार्ट पे डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेके 5 पार्ट तक कोई पार्ट डाउट है? यस या नो? कोई पार्ट डाउट है बोलो। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं दिव्या? फोर्थ पार्ट देख, तेरे पास लिखा है लॉग 9, अरे बड़ा सिंपल है यार ये तो। लॉग 9 1/9 बराबर एक्स लिखा है। 1/9 को क्या लिख सकती है तू ये बता? 9 की पावर -1, ये 9 आ जाएगा। ये जो -1 है वो आगे आ जाएगा, तो -1 आगे आ गया, log 9 9 कितना हो गया 1 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया -1 आ गया। समझ गई? क्लियर? चलो क्वेश्चन थर्ड में किसी पार्ट पे डाउट? क्वेश्चन थर्ड पे भी 5 पार्ट है, किसी पार्ट पे डाउट हो तो बता दो। क्वेश्चन थर्ड में 5 पार्ट है, किसी पार्ट पे डाउट है? क्वेश्चन थर्ड पे 5 पार्ट नहीं है तो लिख दीजिएगा नो डाउट। डाउट ना रहा करे तो लिख दिया करो नो डाउट। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे आपका? फिफ्थ पार्ट बोल रहा है लॉग आपका 1/3 है ना, तो बड़ा सिंपल है। लॉग 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 की पावर में -2 लिखा है। आप ये सोचो 1/3, तो क्या आप एक समय के लिए 1/3 को 3 की पावर -1 लिख सकते हो? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। -1 आगे आ जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस उड़ के इसको केवल 3 बचा देगा। अब इसको इधर ले जाओ, तो लॉग को हटाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर बेस की पावर RHS। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 1, तो एक्स की वैल्यू +-1। ये +-1 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? अनुष्का क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 हुआ क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया नहीं हुआ? डाउट है? हाँ इक्वल कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। ठीक है फोर्थ देखिएगा, इक्वल कर दो। 2 टाइम लिखा है, रूट के अंदर देखना आपके पास लिखा है 3 प्लस, यहाँ लिखा है √5 लिखा है, माइनस का यहाँ लिखा है रूट के अंदर 13 प्लस जो 48 है ना, √48 है, उसको एक समय के लिए ना आप 2 बाहर निकल। 48 एक्चुअल में होता क्या है आपका, आप ये सोचो 48 होता क्या है। अगर मैं ध्यान से सोचू ना 48 को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 48 को? आप ही लोग अगर बोल बताओगे तो 48 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आ गया, ये आ गया आपका 16 आ गया, और ये आ गया। देखो बच्चे आपका यहाँ से देखोगे ना तो ये 4 बाहर आ गया, दैट इज 4√3। क्या लिख सकते हैं बच्चे इसको?
4√3 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब याद रखिएगा अंदर वाला पक्का होल स्क्वायर बन रहा होगा, तो मैं इसको एक बार इसको अंदर वाले को होल स्क्वायर बनाता हूँ। तो 4√3 को देखिएगा मैं स्क्वायर बनाऊंगा, 2 इंटू मैंने लिखा 1 इंटू 2√3 लिखा, ये लिखा। अगर ये लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2√3 का स्क्वायर कितना होता है 12, और ये देखिए 13 लिख के रखा हुआ है। इसका पक्का मतलब कि सर ये जो अंदर वाली क्वांटिटी लिख के रखी हुई थी, ये क्या लिख के रखी हुई थी सर आपका 1 प्लस 2√3 का स्क्वायर लिखा था। तो 3 प्लस रूट के अंदर 5 माइनस 1 माइनस का 2√3 आ जाएगा। समझ में आया जो मैंने लिखा? क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस या नो बोलिए। क्लियर है? जो बोला सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 4√3 लिखा ना, 4√3 को ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे? 2 करोगे, 1 करोगे, 2√3 करोगे, या तो कोई ऐसे भी ब्रेक कर सकता था, 2√3 भी ब्रेक कर सकता था। बट अगर आप 2ab, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3, 4 प्लस 3 कितना आएगा 7, पर आना कितना चाहिए था 13 आना चाहिए था। तो 1 का स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर करना पड़ता। समझा? क्लियर? तो ये आ गया। अब अंदर वाली क्वांटिटी को देखिए, अंदर वाली क्वांटिटी लिखिए 3 प्लस यहाँ पे आ गया 4 माइनस 2√3। अब अगेन देखो ये 4 माइनस 2√3 लिखा है, तो पक्का आपको समझ में आएगा कि सर ये 2√3 जो लिख के रखा हुआ है, देखो प्लस आया था, इसका पक्का मतलब था कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ माइनस आ रहा है, इसका पक्का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा 2√3 को मैंने ब्रेक किया, तो ब्रेक करोगे तो एक क्या आएगा 2 आएगा, 1 आएगा और √3 आएगा। तो देखो बच्चे 1 का स्क्वायर किया तो 1, √3 का स्क्वायर किया तो 3, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। देखिए सर ये लिख के रखा है, तो 2 टाइम यहाँ पे आ गया 3 प्लस इसके अंदर आ गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट क्या हो जाएगा बच्चे, हट जाएगा, तो 2 टाइम 3 प्लस √3 माइनस 1। देखो बच्चे यहाँ पे क्या बच्चा आपके पास, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2 टाइम रूट के अंदर 3 प्लस 2 प्लस √3 लिखा। समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर? 2 को अंदर ले आओ, 2 को अंदर लाओगे कितना अंदर आएगा 4 अंदर आएगा, तो 4 आया, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और ये बचेगा सर आपका 2√3 ये क्या बच जाएगा 2√3 बचेगा। क्लियर है? यस या नो? समझ में आया? सॉरी 4√3 बचेगा यहाँ पे। क्लियर है? यस या नो बोलो। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है? जहां तक मैंने अभी तक बोला वहां तक सभी को क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? हाँ या ना बोलो। क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर है? बाकी लोग बोलो। होल स्क्वायर बनाना मैंने सिखाया था। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसी का यूज किया मैंने। क्योंकि सर ये अगर दे के रखा हुआ है तो एक तो 2 होगा, एक 1 होगा, 2√3 होगा। क्योंकि मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करूं तो मुझे 13 मिलना चाहिए। इसको ऐसे करने से तो नहीं आएगा आपका, मुझे इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया आपका, ये डायरेक्टली लिख के रखा हुआ था 1 प्लस 2√3, इसको मैंने ओपन कर दिया तो 4 माइनस 2√3 आया। अब इसको ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका था, ऐसे ब्रेक किया। जब ये ब्रेक किया तो 2 1 3 आ गया। लो बच्चे ये आ गया आपका। अब ये मैंने √3 माइनस 1 लिख दिया, इसको ओपन कर, इसको हटा दिया रूट को, तो क्या बचेगा 2 प्लस √3 बचेगा। ये आ गया बच्चे आपके पास। समझा? सभी को समझ में आया? और ये आपका किसी के बराबर दे रखा है, रूट ए प्लस √b के बराबर दे रखा है। क्लियर है बाकियों को? यस या नो बोलो। क्लियर है? अरे बाकी लोग बोलो। क्लियर? अब इसको केवल एक बार स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पे ना आपको केवल कंपेयर करना है। देखो ये रूट यहाँ है, ये यहाँ है, तो एक बार स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करके कंपेयर कर देना। समझ गए? यहाँ पे स्क्वायर करोगे कैसे आएगा, इधर तो 8 प्लस 4√3 आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा a प्लस बी 2 टाइम √ab आ जाएगा। तो a प्लस बी को कितना होना पड़ेगा 8 होना पड़ेगा, और √ab को कितना होना पड़ेगा 2√3 होना पड़ेगा। बच्चे लो आप ये सॉल्व कर सकते हो, या तो a बराबर 6 होगा या तो b बराबर 2 होगा।
ऐसी करके आप सॉल्व कर लोगे। समझ गए? क्लियर? यस या नो? क्लियर है? क्लियर? दो आंसर आएंगे। यहां से इसको भी स्क्वायर कर दो तो ए बी बराबर 12 आ गया, तो ए प्लस बी 8 है और ए बी आपका 12 है, तो इसके दो आंसर आए, या तो आपका ए 6 होगा या तो बी आपका 12 होगा, या आपका ए 2 हो जाएगा बी 6 हो जाएगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। चलो जल्दी से एक बार इसको लिख डालो, जल्दी से एक बार इसको लिखो। कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा। हो जाए तो बता देना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं, किसी पार्ट पे डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं, किसी पार्ट पे डाउट है? 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं, किसी पार्ट पे डाउट है क्या? बच्चे लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं, किसी पार्ट पे डाउट? सेकंड और थर्ड, ठीक है देख लीजिए, कोई बात नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड क्या लिखा है आपका? 3 की पावर में, मैंने इसको ऐसे लिखा log 3x मल्टीप्लाई में लिखा log 3x, ऐसे लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये लिखा, ठीक है। इसके बाद आगे आपको देके रखा है x की प्लस में, ये दे रखा है x की पावर में log 3x दे रखा है, और सर ये आपको दे रखा है 82 दे रखा है, ठीक है, ये आपको देके रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे देखिए ये वाला बेस और ये आर्गुमेंट क्या हो गया बच्चे आपका? सेम हो गया। अगर बेस और ये वाला दोनों का बेस सेम हुआ तो यहाँ वाला log 162 है, ओके 162 कर दो, कोई बात नहीं 162, ये 3 और 3 हट गया तो ये x बचा, तो x की पावर में log 3x प्लस x की पावर में log 3x बराबर में 182। ये क्या हो गया बच्चे? 2 टाइम हो गया, तो ये कट जाएगा, तो सर ये कितना बचेगा आपका? 91, और x की पावर में log 3x बराबर ये आ गया। अब मेरे हिसाब से इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, 3 बेस पे log ले लो, 3 बेस पे log लिया तो log 3x आगे आ जाएगा, जो कि आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 91 हो गया। एक मिनट, 162 है ना, मैंने नीचे 162 है, तो ये 81 हो जाएगा, तो log 3 बेस 81 हो जाएगा। 81 इज 3 की पावर 4, 81 इज 3 की पावर 4, तो ये आ गया 4 आ गया बच्चे आपका, तो log x 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा,
तो log x3 बराबर एक बार 2 हो गया और log x3 बराबर -2। तो एक बार तो x बराबर सर 9 आ गया और एक बार सर x बराबर 1/9 आ गया। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने log लिया है कितने बेस पे? 3 बेस पे। क्लियर? तो यहाँ पे 3 बेस पे लोगे तो ये log आएगा, तो ये पावर आर्गुमेंट के पावर में रहेगा, तो ये आगे आ जाएगा, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुआ? समझ गए? सेकेंड पार्ट क्लियर है? बोलो क्लियर, यस या नो? चलो जल्दी से एक बार इसको लिख डालो, जल्दी से इसको एक बार लिखो, फिर तीसरा पार्ट करते हैं इसका। अटेम्प्ट करोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हाँ सर करना क्या चाहते हैं। अटेम्प्ट किया होगा जिसने, उसको तुरंत समझ में आया हुआ होगा कि सर करना क्या चाहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो थर्ड पार्ट देख लो। इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे? थर्ड पार्ट ना बड़ा इजी है, बस आपको थोड़ा सा ना सोचना था। देखो log 5 लिखा है, 5 की पावर 1/x है, और ये सर 125 लिखा है। ये सर आपका लेफ्ट साइड है। राइट साइड देखिएगा बच्चे मैं क्या लिखता हूँ, log 5 6 को तो ऐसे लिखेंगे। जो 1 लिखा है ना बच्चे, उसको मैंने 5 बेस 5 लिखा। सर अब यहाँ पे 5 ही क्यों लिया? कि सर दो जगह पे 5 दे के रखा है, दैट्स व्हाई। अब अगला वाला टर्म देखिएगा बच्चे, अगले वाले टर्म को देखिए मैं क्या लिखूंगा, log 5 एंड 5 की पावर 1/2x। क्या मैंने कहीं पे कुछ अलग सा लिखा? सभी को ये स्टेप समझ में आया जो मैंने लिखा? तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, log 5 5 की पावर 1/x प्लस 125। राइट साइड देखिएगा तो log 5 इंटू 6 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ये पूरा मल्टीप्लाई आ जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log abc। 30 इंटू 5 की पावर 1/2x आ जाएगा। अब देखो दोनों जगह बेस सेम है, तो log क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 5 की पावर 1/x प्लस 125 बराबर 30 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2x। लेट 5 की पावर 1/2x एज t। जैसे आप t लोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस का 30t प्लस 125 बराबर 0। ये दिख रहा है वेक्टर, t बराबर 5 एंड t बराबर 25। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो 5 की पावर 1/20x इज 5। तो यहाँ पे 1/2x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया, एक तो हाफ आ गया, और दूसरा रख दो, तो 5 की पावर 1/2x इज 25, दैट इज 5 की पावर 2x। 1/2x बराबर 2, तो x बराबर a कितना आ गया, 1/4 आ गया। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से क्लियर होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। बड़ा सिंपल था ना? थोड़ा सा बस ये जो बाद के दो टर्म थे ना, इसको आपको केवल सोचना था। केवल किसको सोचना था? बाद के जो दो टर्म्स थे उनके बारे में सोचना था। समझा? यस या नो? समझ में आ गया? इजी था ना क्वेश्चन कि नहीं था? इजी था क्वेश्चन, इजी था ना? आपने थोड़ा सा बस सोचा नहीं, आपने थोड़ा सा सोचा नहीं, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। चलिए लिखिए जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करने में मजा तो आया ना? दिमाग लगा होगा? नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट क्वेश्चन करने में अच्छा लगा हो कि हाँ सर कुछ तो कर रहे हैं हम, कुछ तो किया जा रहा है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।
डन। डन बच्चे। चलो HA में, HA3 में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट, 15 पार्ट्स है। किसी पे डाउट? HA3 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 1 से लेके 15 पार्ट्स तक। एनी डाउट? 1 से लेके 15 पार्ट्स तक। एनी डाउट? किसी भी पार्ट पे डाउट है तो बताओ। HA3 में टोटल आपके पास इतने पार्ट्स हैं, किसी पार्ट पे डाउट है? बच्चों बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो, बहुत टाइम लगाते हो कभी कभी आप लोग। 14 पार्ट। 14 पार्ट में बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करो बच्चे। 14 पार्ट में बेस चेंजिंग यूज थ्योरम यूज करो। सही। क्या करेगी बता? पहले वाले टर्म को क्या लिखेगी? लॉग रूट एक्स अलग लिखा और नीचे लिख दिया लॉग वाई लिख दिया मल्टीप्लाई में। फिर अगले वाले टर्म को तूने लिखा लॉग वाई की पावर 4 लिखा और डिनोमिनेटर में लिख दिया लॉग जेड लिख दिया। फिर इसको लिख दिया लॉग आपका एक्स की, अरे यार वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो एक्चुअल में ऐसे है, जेड क्यूब यहाँ आएगा और वो एक्स की पावर, वो जो एक्स की पावर 4 है ना वो आर्गुमेंट बेस में है, वहां पे गलती से वो ऊपर ही लिख दिया, वो एक्स की पावर 4 ना बेस में होगा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो लास्ट टर्म है ना वो ऐसे लिखा है लॉग जेड क्यूब और एक्स की पावर 4। कर लेगी आगे, सही हो जाएगा। आगे रूट एक्स को ये हाफ आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, ये 3/2 आगे आ जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, तो सब कट पिट के नंबर्स बचेंगे। समझ गए? क्लियर? क्लियर? चलो 11 पार्ट में कुछ नहीं करना है बच्चे, केवल वो सिंपल था ना, उसको केवल सिंप्लीफाई करना है। तो 1/12 आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि सर वो पावर में है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा, ये सी की पावर -4। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/, ठीक है। नहीं नहीं बच्चे दिखते एक बार, एक्स की पावर हाफ, हाफ आगे आएगा तो लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग वाई बचेगा। 4 आगे आएगा तो वाई बचेगा, जेड बचेगा, जेड मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा। और यहाँ जेड क्यूब तो 3/2 आगे आएगा और यहाँ लॉग जेड रहेगा। 4 आगे आएगा तो लॉग एक्स रहेगा। तो ये सब कट गया। 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/4, तो आंसर बच्चे आपका 3/4 आएगा। वो गलती से आ गया था, इसकी वजह से आया था। एक्स की पावर 4 नीचे रहेगा ना, इस वजह से रहेगा। समझ गई? क्लियर? क्लियर है? सही क्लियर। मल्टीप्लाई है, सब याद रखना मल्टीप्लाई है, तो कट पिट जाएंगे एक दूसरे के साथ। समझ गई? क्लियर? इसको ब्रेक कर दो, अलग अलग लिख दो। हाँ वो एक्स गलती है, वो क्वेश्चन में गलत है। वो लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी क्यूब प्लस लॉग सी की पावर -4। अनुष्का आगे सॉल्व कर लो बस। ये 2 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, -4 आगे आ जाएगा, बस खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 में HA3 के क्वेश्चन नंबर, आंसर 1 बोल रहा है क्या? गलत दे रखा है, फिर आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर 1 नहीं आएगा, गलत है। आंसर 1 गलत है। ठीक है, फिफ्टीन भी सेम है अनुष्का। जैसे 14 करेगी ना वैसे 15 करना, जैसे 14 किया ना वैसे 15 करना। ठीक है, खुद से करना है एक बार 15 वाला। HA3 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। HA3 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कोई डाउट HA3 का क्वेश्चन नंबर 2 में? डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? चलो कल का बच्चे होमवर्क रहेगा। कल का होमवर्क बच्चे एक्सरसाइज 1 फर्स्ट 13 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 फर्स्ट 13 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है,
हमेशा याद रखा करो बेस को सेम करना होता है। एक जगह देखना बच्चे, एक क्वेश्चन में ना आपको ऐसे लिख के रखा होगा समेसन n बराबर 1 से लेके n तक, और मान लो अगर ये ऐसे लिख के रखा है n लिखा है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये इसका मतलब बच्चे क्या होता है, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं बच्चे। ये इसका ये जो साइन है ना, इसका मतलब होता है समेसन। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, आपका समेसन शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकली लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि आप 1 से लेके n तक की वैल्यू डालो, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे करके ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। समझ में आ गया इस समेसन का मतलब क्या है, क्लियर है? समेसन का मतलब समझ में आया? इस तरह अगर n की वैल्यू 1 से लेके n तक डालोगे तो 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, अब 2 कहां तक डालोगे, n तक डालोगे। अब 2 कहां तक डालोगे बच्चे आप लोग, n तक डालोगे। समझ में आया? इसका मतलब क्लियर है? समेसन का मतलब मैंने क्या बोला, समेसन का मतलब क्लियर है? यस या नो बोलो, क्लियर है? क्या बोला मैंने कि अगर सर कभी ऐसे समेसन दिख जाए, ये अगर r बराबर 1 से लेके n तक लिखा हुआ है, मान लो यहाँ r स्क्वायर लिखा, तो आप क्या करोगे, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अब 2 कहां तक जाएगा, n स्क्वायर तक जाएगा। अब 2 कहां तक जाएगा बच्चे, n स्क्वायर तक जाएगा। समझ गए? इसका मतलब ये एक जगह क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा साइन ऑफ लॉगरिथम, साइन ऑफ लॉगरिथम टर्म, साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म्स। क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म्स का मतलब बच्चे, मान लो अगर आपको, सबसे पहले इसमें एक नोट लिख देते हैं, नोट से आपको तुरंत समझ में आएगा। लॉगरिथमिक टर्म, लॉगरिथमिक टर्म will be positive, will be positive, will be positive if base and argument, if base and argument, if base and argument lies on same side, lies on same side of one, of same side of unity of one। क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। मान लो बच्चे, आपका याद है लॉग का जो आपका प्रॉपर्टी होता है ना, सब कुछ 1 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब मैंने क्या बोला कि अगर सर आपका लॉग ए बी कुछ लिखा हुआ है, ये वाला टर्म बच्चे आपका पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका ए और बी इस 1 के क्या होगा बच्चे, आपके सेम साइड होगा। या तो दोनों आपका 1 से बड़ा हो जाए, या तो दोनों आपका क्या जाए, 1 से छोटा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अब मैंने बोला बच्चे मुझे आप इसका वैल्यू बताइए, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। मुझे ये नहीं पता कि सर ये वाला टर्म आपका कितना वैल्यू आएगा, बट मुझे ये बताना है यहाँ पे कि सर ये वाला जो टर्म है, ये आपका 1 से ये कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। तो अब ये देखो, बेस और आर्गुमेंट 1 के एक तरफ है या अपोजिट साइड है, 1 के एक तरफ है या अपोजिट साइड है, मुझे कोई ये बताएगा। तो 1 के एक साइड है, तो अगर 1 के साइड, इसका मतलब ये क्या आएगा सर, आपका पॉजिटिव आएगा। अब मैं बच्चे आपका अगला लिखता हूं, देखिएगा, लॉग मैंने लिखा 1.5 लिखा और 7 लिखा। मुझे ये बताओ बच्चे, ये आपका पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये वाला टर्म बच्चे आपका पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, कोई मुझे ये बता सकता है? 1.5 और 7 पॉजिटिव आएगा, सभी को समझ में आ गया। सर अगला लॉग ई अपॉन पाई, और नीचे बच्चे मैंने लिख दिया आपका 3 लिख दिया। अब बताइए ये टर्म पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? आर्गुमेंट में ई अपॉन पाई लिखा है, याद रखना। तो ये बताइएगा निगेटिव या पॉजिटिव। लॉग 7 है और ये 3/5 है, यस, ये क्या आएगा बच्चे, आपका निगेटिव आएगा। ये वाला बताइए, अगला, अगला वाला बताइएगा, ये भी अगला वाला बताना। अगला लिखा है लॉग 2/5 और यहाँ लिखा है 3/5, आर्गुमेंट और बेस में 2/5 और 3/5। बताओ 7 और 3/5, अब 1 के अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये क्या आएगा सर, आपका निगेटिव आएगा। ये बच्चे क्या आएगा, आपका निगेटिव आएगा। और सर ये भी, ये क्या आएगा बच्चे, आपका पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये 1 के एक तरफ है, 2/5 और 3/5 जो है वो 1 के एक तरफ है, दैट्स व्हाई वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? बोलो, समझा? यस या नो? क्लियर? क्या है सर, साइन ऑफ लॉगरिथम में क्या देखना है कि लॉगरिथमिक टर्म विल बी पॉजिटिव अगर आपका जो आर्गुमेंट और बेस है
वो आपका एक साइड लाई कर जाए किसके, 1 के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपका ऐसा हो गया तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं लाई करेगा तो वो निगेटिव कहलाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे ये 7 है ना, तो ये 3/5 है, 1 के अपोजिट हो गया ना। आर्गुमेंट आपका 1 के राइट में है, 3/5 1 के लेफ्ट में है। 3/5 क्या होता है, 0.6 होता है ना, तो अपोजिट लाया करेगा। तो अगर अपोजिट है तो कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर, समझ गई, बोल क्लियर हुआ। अगला लिख डालो, जल्दी से लिखो एक बार। डन बच्चों, लिख लिया सभी ने? अगर लिख लिया हो तो बता दो, आगे बढ़ेंगे। बच्चे अगर हो गया आगे बढ़ा जाए। डन सभी का, किसी का बच्चा तो बोलो, किसी का नहीं बचा ना, चलिए आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिशा, एंड मेंटिशा क्या होता है, ध्यान से इसके बारे में समझते हैं। लास्ट सेकंड पॉजिटिव कैसे आएगा, सिया तू ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़, स्टेटमेंट पढ़ ऊपर वाला क्या लिखा है। logarithmic term will be positive if base and argument lies on same side of 1। तो क्या ये 7 और 3/5 क्या एक साइड आर्गुमेंट, एक साइड 1 के लाई कर रहा है क्या, नहीं करेगा। 7 इज ग्रेटर देन 1, 3/5 इज 1 से छोटा, तो अपोजिट साइड लाई करेगा, तो कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। चल कोई बात, अगला आ जाओ बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिशा। किसकी बात करते हैं बच्चे, आपका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की बात करते हैं। अब ये चीज याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता क्या है आपको मैं ये बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो बच्चे आपके पास कोई, मैंने एक लॉग का टर्म लिखा है, मान लो ये आपका ए आर्गुमेंट है और ये आपका बी है। अब अगर बच्चे मान लो ये ऐसे करके कुछ लॉग का लिख के रखा हुआ है, तो ये चीज याद रखिएगा, अगर ऐसे कुछ लॉग का ये लिखा रहेगा, तो जैसे अगर मैं आपसे बच्चे बोलूं, जैसे एग्जांपल देखिएगा ना, समझिएगा ध्यान से। मैं अगर मान लो बच्चे आपको बोलूं कि सर ये अगर ये 3.7 है, तो यहाँ पे मुझे ये बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, इंटीजर वाला पार्ट। तो क्या मैं इसको 3.7 को 3 लिख सकता हूं और साथ में क्या लिख सकता हूं, 0.7 लिख सकता हूं। तो जब बच्चे ये 3 हुआ, ये क्या हो गया बच्चे आपका, इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया। क्या हो गया बच्चे आपका, इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया। और जो ये 0.7 हो गया बच्चे, ये क्या हो गया बच्चे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। क्या हो गया बच्चे आपका, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अगर बच्चे मैं आपको बोलूं 4.9 बताइए, तो आप बोलोगे सर ये 4 आ गया, और सर ये क्या आ गया आपका 0.9 आ गया। ये जो 4 होगा ये क्या होगा बच्चे आपका, इसका इंटीग्रल पार्ट होगा। क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर होगा। और ये जो आपका सर 0.9 होगा, ये क्या होगा सर आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो वैसे ही अगर बच्चे मैं लॉग मान लू, लॉग मेरे को देके रखा हुआ है,
उसको मान लो बच्चे मैंने आपका कैलकुलेट किया, क्या किया बच्चे, आपका कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने पे क्या होगा, ये नंबर ब्रेक होगा। तो कुछ पार्ट आपका इंटीजर पार्ट आएगा, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं ये, और इसको मैंने बच्चे आपका ऐसे लिख दिया। जो ये आपका बच्चे का मैं इसको ब्रेक करूंगा ना, जो इसका इंटीजर वाला पार्ट आएगा ना, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं बच्चे, आपका कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। किसको बोला जाता है कि अगर लॉग दे के रखा है, लॉग दे के रखा रहेगा, तो आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट होगा उसको हम क्या, जो इंटीजर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, आपका कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। और ये बच्चे जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होगा ना, इसको हम बोलेंगे मेंटीसा। क्या बोला जाएगा बच्चे आपका, इसका मेंटीसा। याद रखना, अगर आपका ये जो ऐसे करके साइन बना हो ना, ऐसे बॉक्स करके बना होता है, ऐसे करके ये लिखा होता है ना, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज का इंटीग्रल पार्ट। और अगर ऐसे करके करली ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, बट क्वेश्चन में ये जरूर लिखा रहेगा कि दिस रिप्रेजेंट इंटीग्रल पार्ट या जीआईएफ। क्या लिखा रहेगा, जीआईएफ। जीआईएफ का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या मतलब बच्चे, जीआईएफ का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तभी आप मानिएगा, तभी आप क्वेश्चन में मानिएगा कि हाँ सर ये मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लिखने को बोल रहा है, ये वाला ब्रैकेट। अगर नहीं लिखा है तो एज अ नॉर्मल ब्रैकेट ट्रीट करोगे। समझ में आया, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है, यस या नो बोलो, समझा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि सर ये जो आपका ये वाला बॉक्स है, ये क्या होता है बच्चे, आपका जीआईएफ होता है। जीआईएफ का मतलब क्या, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। और ये बच्चे जो ऐसे करली ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या, फ्रैक्शन वाला पार्ट, वन से छोटी वाली वैल्यू। और जो आपका इंटीग्रल वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, मेंटीसा। क्या बोला जाता है बच्चे, आपका मेंटीसा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होगा कि सर ये जो बॉक्स है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जीआईएफ, तभी आप उसको क्या मानेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानेंगे। अब ध्यान से मुझे बच्चे आप ये बताइएगा, अगर मान लो बच्चे मैं आपको ये लिखूं 0.7 लिखूं, तो इसका मुझे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएगा। याद रखिएगा, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। जीआईएफ का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन या इंटीजर फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। समझ में आ गया जी। अब मैं बच्चे याद रखिएगा, कभी भी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर देता हूं ना, तो हमेशा मैंने नंबर लिया, मान लो जैसे 0.7 यहां है, तो मैं उसका लेफ्ट का इंटीजर बताऊंगा। हमेशा क्या बताऊंगा बच्चे, आपका उसका लेफ्ट का इंटीजर बताऊंगा। तो मुझे ये बताओ बच्चे, यहाँ पे अगर मैं 0.7 का आपको इंटीजर पूछूं तो क्या आएगा, लेफ्ट का इंटीजर। 0.7 आपने नंबर लाइन पे लिखा, और उसके लेफ्ट में आपका जो भी आएगा वो आपका इसका आंसर आएगा। 0.7 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर, जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आएगा, इंटीजर। याद रखिएगा ये हमेशा इंटीजर होता है। जीरो, करेक्ट जवाब क्या आएगा बच्चे आपका, इसका जीरो आएगा। जीरो 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 जीरो, हाँ जीरो, अबे जीरो तो इंटीजर है ना। जीरो, -1 नहीं बच्चे, लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में क्या आएगा। अब मुझे एक बार ये बताइएगा 4.7, इसका बताओ क्या आएगा, 4.7 बताओ क्या आएगा। 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 4.7 का 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे ये बताना 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.7 का इंटीजर के अलावा जो बच जाए वो फ्रैक्शनल में जाता है, तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। 0.7, 4.7 का मुझे कोई फ्रैक्शनल पार्ट बताएगा, 4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 4.7 का कितना आएगा, 0.7 आएगा। करेक्ट जवाब। अब मुझे बच्चे एक बार ये बताइएगा, माइनस का 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस का 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट ये कितना आएगा। अरे -3.9 के लेफ्ट में देखो कौन सा इंटीजर है, लेफ्ट में, लेफ्ट में कितना इंटीजर है, लेफ्ट में
अरे लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई करता है? -4। अरे -3.9 यहाँ पे होगा, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? -4 होगा ना, तो क्या आएगा? -4 आएगा, समझा? और ये -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? याद रखना, फ्रैक्शनल पार्ट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, -0.9 मत बोल देना। ये कितना होगा? 0.1 होगा, याद रखिएगा, 0.1, 0.9 नहीं, 0.1, 0.1 होगा बच्चे, 0.1। 0.1 क्यों आया? ये चीज याद रखिए कि सर ये जितना भी लिखा हुआ है, जैसे ये आपने लिखा, ये आया माइनस का 0.9 आया, इसको 1 से देख लो, 1 ऐड कर दो, 1 क्या कर दो? ऐड कर दो। 1 ऐड करोगे ना, जितना आएगा वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 से 1 के बीच लाया करता है। समझ में आया? क्लियर है जो मैंने बोला? अगर ये क्लियर है ना, तो मुझे एक बार इसका बताइएगा, जल्दी से अगला बताना। मैंने लिखा माइनस का 4.3 लिखा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ और इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, जल्दी से इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आएगा? कोई बताएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आएगा? -5 आएगा, करेक्ट। फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? ध्यान से सोचना, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.3। 0.3 नहीं आ सकता बच्चे, 0.7 आएगा, अभी मैंने आपको बताया। इसको आप क्या लिखोगे? आपने सोचा माइनस का 0.3 सोचा, 1 ऐड कर दो, 1 क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव नंबर है ना, तो आप इसका केवल लिखो माइनस का 0.3 लिखा और उसमें क्या कर दिया? 1 को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 0.7 आ गया। समझ में आया? क्लियर? अब क्लियर हुआ सभी को? चलो अगर ये क्लियर है ना, तो मुझे इस बार इसके बारे में बताना, माइनस का 0.9 के बारे में बताओ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, जल्दी से इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, जल्दी से। माइनस का 1, करेक्ट जवाब। ये कितना आएगा? अब ये वाला जल्दी से बताना, बचा हुआ पार्ट, बाकी लोग बताओ, जल्दी से बोलो। माइनस का 0.9 लिखा है, यस, कितना आ गया? 0.1 आ जाएगा, करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही। अब सही बोला आपने। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने क्या बोला, किसको ऐसे लिख, किसी भी नंबर को मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकता हूं। याद रखो, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या लिख सकते हो आप? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख दो, अब कर दो। तो आपके पास x कितना है? माइनस का 0.9 है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? -1 आया, तो माइनस का 0.9 प्लस 1 कितना आ गया? 0.1 आ गया। क्लियर? अब समझ में आ गया? बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है? यस या नो? क्लियर? समझ गए? क्लियर? x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो अंदर नंबर लिखा है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स विल ऑलवेज बी इंटीजर एंड Mantissa will always lies between 0 to 1। क्लियर? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में यूज कर सकते हैं, हाँ। बट जो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा वाला पार्ट है ना बच्चे, वो आपका केवल जब लॉग देके रखा रहेगा ना, तब यूज किया जाएगा। और कभी, जैसे एग्जांपल देखिएगा, मान लो बच्चे मैंने बोला कि सर log 4/2 लिखा है, तो मैं आपको सभी को मालूम है कि सर log 4/2 क्या होता है बच्चे? आपका 2 होता है। जो ये 2 है, ये कौन सा पार्ट है बच्चे? आपका ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। और यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो अपने आप को समझ में आ गया सर 0 जो होगा वो क्या होगा? सर आपका इसका मेंटिसा पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी एक फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं आया। समझ में आया? यस या नो? बोलो, क्लियर है जो मैंने बोला? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का पार्ट समझ में आया? यस या नो? जैसे अगर मान लो बच्चे मैं आपको अगला बोलूं, लॉग मान लो लिखा है आपका 200 लिखा है और यहाँ पे बच्चे आपका 10 लिखा है। अभी के लिए मान लो इसकी वैल्यू, अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे इसकी वैल्यू मान लो log
2.3010 आता है। कैसे आता है मैं भी आपको बताऊंगा। 3.01 आ रहा है, इसका 2 जो हो जाएगा ये क्या आ जाएगा सर, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और जो सर 0.3010 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा सर आपका, इसका मेंटीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेंटीसा। समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वाला पार्ट समझ में आ गया, यस या नो बोलो। क्लियर है सभी को, चलिए क्लियर है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो पूरा। ये मेंटीसा और ये कैरेक्टरिस्टिक, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक होगा। जल्दी से लिख डालो। बच्चे वाला पेज हो जाए ना तो बता दीजिएगा। डन, चलो अगला पेज लिख डालो जल्दी से। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, GIF। GIF, GIF हमेशा लेफ्ट का इंटीजर देगा, जो भी लेफ्ट में इंटीजर है, ये चीज याद रखना। लिख लिया, डन बच्चों सभी का। चलिए अगला पेज लिख डालिए।
डन डन। वेट, ठीक है, जल्दी लिख। डन। चलो, ये लास्ट पेज लिख डालो एक बार। बच्चे मंडे को 18 जुलाई को आपका अगला टेस्ट है ना, याद रखिएगा। 18 जुलाई को आपका अगला टेस्ट है। 18 जुलाई को मैथ का सिलेबस रहेगा अप टू लॉगरिथम। अप टू लॉगरिथम तक आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। 18 जुलाई को है, अप टू लॉग तक आपका सिलेबस रहेगा, स्टार्टिंग से एंड तक। एकेडमी का भी तो पता नहीं है बच्चे, कल एक परसों एक नोटिस तो आया था एकेडमी ओपन का, फिर गवर्नमेंट ने फिर वो वापस ले लिया नोटिस। देखिए जल्दी हो जाएगा चालू, मेरे हिसाब से जल्दी चालू हो जाना चाहिए, जुलाई एंड तक हो जाएगा। जुलाई एंड तक हो जाना चाहिए, क्योंकि आज, हाँ, जुलाई एंड या अगले 1-2 वीक में पता चल जाएगा। 1 वीक तक पता चल जाएगा कब चालू होना है, ठीक है। 18 जुलाई को टेस्ट रहेगा बच्चे आपका, और उसमें सिलेबस है अप टू लॉगरिथम तक। कहां तक बच्चे आपका? अप टू लॉग तक। आचार्य एकेडमी शुरू हो गई, हो जाएगी। वहां पे कितने बच्चे हैं वो बताऊंगा, सही है, बताऊंगा भी, मैं बताऊंगा, मैंने ऐसे लिख दिया, मैं बताऊंगा इसको, आगे भी कैलकुलेट करूंगा ना, बताऊंगा। वहां बच्चे कम होंगे ना, इस वजह से वो चालू हो गया होगा। वहां बच्चे कम होंगे, दैट्स वाई चालू हो गया होगा। चालू हो जाएगा, ये भी चालू हो जाएगा, जल्दी चालू हो जाएगा, पूरा परमिशन लेना। चैप्टर तो बहुत है, चैप्टर तो रहने दो, वो तो बाद में देखा जाएगा। लॉगरिथम तक, सेट्स वाला, देन इनइक्वालिटी वाला, और ये लॉगरिथम, ये 3 चैप्टर आएगा आपका, ठीक है। बहुत चैप्टर है भाई, अब ये तो काउंट करके नहीं बता सकते। ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर मान लो पूरा मैथ में, 11-12 के मैथ में 30 चैप्टर मान लो ऑन एन एवरेज, और क्या। डन। कब से चालू हुई आचार्य एकेडमी? मुझे नहीं मालूम है कि कब से चालू हुई वो। आचार्य एकेडमी कब से चालू किया उन लोगों ने? डन। ये वाला पेज हो गया, आगे बढ़े। लास्ट वीक हो जाएगा, आपका भी चालू हो जाएगा, टेंशन की बात की है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल रहे, नहीं नहीं ला, थोड़ा बच्चे एक बार थोड़ा ना कंट्रोल रहे ना, तब चालू करना ज्यादा बेटर है। अगर मान लो हमने चालू कर दिया जल्दी जल्दी में ना, और किसी को अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गया या कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना बच्चे, आप वो समझो। इस वजह से आराम से चालू करेंगे जब थोड़ा सही रहे, और जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी ना तब तक चालू करने का मतलब नहीं है ना बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, हम चालू कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगा, आपके ऊपर ही दिक्कत आएगी, हमारे ऊपर दिक्कत सबको आ जाती है ना, इस वजह से। क्लियर? आगे बढ़े। एग्जाम कौन सा एग्जाम?
कौन सा एग्जाम बच्चे, कौन सा एग्जाम, एग्जाम ऐसे लिख दोगे तो मुझे थोड़ी समझ में आएगा। कौन सा एग्जाम, सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होता, उसकी टेंशन ना लो, केवल पढ़ाई में ध्यान दो, उसके एग्जाम बहुत लेट होते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो पास हो जाओगे, वो तो ऐसे ही पास हो जाओगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ा जाए। आचार्य एकेडमी में भी क्या यही पढ़ा रहे हैं क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या कुछ और पढ़ाते हैं? आचार्य एकेडमी में भी यही पढ़ाते हैं या कुछ और पढ़ाते हैं? पता नहीं, छोड़ो, आ जाओ। चलो एक चीज बताना मुझे बच्चे, ध्यान से ना ये बताना बच्चे, मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, टोटल नंबर ऑफ, वो इतना नहीं पढ़ाते जितना मैं पढ़ाता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी कितना होगा आपका, मुझे ये बताओ। अगर मान लो मैंने आपका दो नंबर ले लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, मान लो मैंने नंबर लिया आपका सिर्फ 5 लिया और आपका मैंने ले लिया 7, इनके बीच कितने इंटीजर होंगे, इसके बीच कितने इंटीजर लाए करेगा, मुझे कोई ये बताएगा, इसके बीच कितने इंटीजर्स लाए करेंगे, इनके बीच कितने इंटीजर्स लाए करते हैं, एक लाए करता है। तो देखो बच्चे मैं उसी का ना फॉर्मूला बताने वाला हूं, 7 माइनस 5 माइनस 1, क्या किया आपने, b माइनस ए माइनस का 1, ऐसे, ये आपका इसका फॉर्मूला है। बिटवीन, याद रखिएगा बिटवीन की बात कर रहा हूं कि सर इनके बीच में कितने इंटीजर लाई करेंगे। तो मैं अगर आप बच्चे आपसे पूछूं कि सर अगर 243 लिखा है एंड साथ में लिख दिया बच्चे, मान लो मैंने लिख दिया आपका 50 लिख दिया, तो अब मुझे आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो कि सर इनके बीच में कितने इंटीजर्स लाई करेंगे। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ गए, 1 आ गए, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, याद रखना इंटीजर्स, इंटीजर्स बिटवीन, इसके बीच में कितने इंटीजर लाई करेंगे मुझे बताओ। 243 माइनस 50, 243 एंड 50 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करेंगे आपका, बताओ कितने इंटीजर्स लाई करेगा। अरे फॉर्मूला बता दिया, b माइनस ए माइनस 1 कितने होगा, कितने इंटीजर्स लाई करेंगे, 192, कितना आ जाएगा 192, कैसे आया, सभी को मालूम होगा सर 243 माइनस का 50 माइनस का 1, 192 मतलब क्या, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, इनके बीच में कितना इंटीजर्स लाए करेगा उसकी बात की जा रही है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी के ऊपर अब बच्चे ध्यान से देखिएगा ना, मैं लॉग की बात करूंगा, मैं इसी के ऊपर बच्चे आपका लॉग का बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर आपको आगे बताऊंगा। मुझे बच्चे ये बताइएगा, मान लो मैंने लिखा लॉग और मैंने बच्चे लिखा 3 की पावर 4 लिखा, तो आपको ये समझ में आता है कि सर ये इसकी वैल्यू आपका 4 आएगा, और 3 की पावर 4 होता क्या है बच्चे आपका 81 होता है, क्या होता है बच्चे आपका 81 होता है। और मैंने बच्चे आपका अगला लिखा लॉग 3 की पावर 5 और 3 लिखा, तो सर ये भी, ये कितना आएगा 5 आएगा, तो सर ये वाला वैल्यू कितना होता है सर आपका 243 होता है। मुझे ये बताओ बच्चे, अगर मान लो मैं 81 से लेके 243 के बीच कोई भी नंबर लेता हूं, मान लो मैंने लॉग के अंदर मैंने 81 से लेके 243 के बीच मैंने मान लो कोई भी नंबर लिया, तो क्या आप उसका ये बोल सकते हो कि सर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो हमेशा आपका 4 आएगा। अगर मान लो मैंने बच्चे आपका ये 120 ले लिया, अपने से मैंने बच्चे आपका 120 ले लिया, तो आपको ये तो समझ में आता है ना कि सर इसका जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा इसका लॉग का, ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे आपका समथिंग आएगा, समथिंग आपको कुछ भी हो सकता है, बट ये मुझे मालूम है कि सर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। क्या ये समझ में आया, हाँ या ना, मुझे आप ये बताओ, समझ में आया यस या नो, बोलो क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर है। मैंने क्या बोला कि सर आप 81 से लेके 243 के बीच कोई भी नंबर लो, 81 से लेके 243 के बीच, हाँ हमेशा, क्योंकि बेस 3 है, याद रखना, पर यहाँ पे बेस आपका 3 होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला बच्चे आपका कि अगर 81 से लेके 243 के बीच में अगर आप आओ तो इनके बीच आप कोई भी नंबर लो, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ रहा है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो क्या आएगा बच्चे आपका 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। तो बच्चे मैं क्या ये बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर विच हैव
which have characteristics equal to 4 when base is 3 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे बताओ, आपको समझ में आ रहा है? तो सर इनके बीच के नंबर को मैं क्या कर दूं, क्योंकि मैं ये नंबर है मेन क्या गया ये नंबर, तो मैंने क्या बोला सर ये नंबर और ये नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 243 और 81 के बीच जितने भी नंबर्स आएंगे, तो मैं क्या बात कर रहा हूं बिटवीन। अभी मैंने आपको सिखाया कि सर बिटवीन के लिए हम क्या कर सकते हैं आपका सर 243 माइनस का 81 माइनस का 1 ये आ गया प्लस 1। अब मुझे कोई बच्चे ये बताएगा मैंने यहाँ पे प्लस 1 क्यों किया है, कोई मुझे बच्चे ये बताएगा कि मैंने यहाँ पे प्लस 1 क्यों किया, मेरे को इसका रीजन बताओ। मैंने यहाँ पे प्लस 1, ये तो बीच वाले आ गए, ये तो आपके बीच वाले आ गए, प्लस 1 क्यों किया मुझे ये बताओ, प्लस 1 क्यों किया? इंटीजर्स की बात की जा रही है, इतने देर से मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। इंटीजर्स प्लस 1 क्यों किया बच्चे, मुझे कोई ये बताएगा? फॉर 81 करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब बच्चे। 81 के लिए मैं क्या करूंगा एक प्लस 1 करूंगा, तो ये और ये कट गया, 243 माइनस 81, 243 माइनस 81 कैलकुलेट कर लो जो भी आएगा इसका मतलब इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बच्चे आपका 4 आएगा, अगर उसका बेस आप क्या ले लो 3 ले लो। तो मैं इसी का अगला ना फॉर्मूला लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं बच्चे आपका फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ इंटीजर, फॉर्मूला याद रखना, ये तो मैंने प्रूफ बताया था। नंबर ऑफ इंटीजर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक, रुक जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कैरेक्टरिस्टिक एज अल्फा व्हेन बेस इज बीटा विल बी बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। ये फॉर्मूला याद रख लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप फॉर्मूला से कर लो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, फॉर्मूले से करते हैं। मैंने क्या बोला नंबर ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 4 है और आपका बेस कितना है 3, तो याद रखिएगा बेस हमेशा नीचे रहेगा, तो 3 की पावर 5 माइनस का 3 की पावर 4, ये कितना आ गया 243 माइनस 81। वही चीज मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो चीज आपको फॉर्मूला से भी आपका आ गया, समझ में आया? अब सही क्लियर है? मैंने क्या बोला ध्यान से दोबारा सुनो, मैंने 81 एक नंबर लिया, मैंने एक 243 नंबर लिया, बेस मैंने आपका 3 लिया, मैंने बेस ऐसा जानबूझ के लिया जिससे मेरे को नंबर मिल जाए, ठीक है। अब 81 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो 4 अगर आगे आ जाएगा तो बच्चे इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 4 आएगा, और अगर आप यहाँ पे ये करो 243 तो 5 आगे आ जाएगा, तो वैल्यू 5 आ गई। तो मैंने ये बोला आप 81 से लेके 243 के बीच कोई भी नंबर, आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ रहा है 81 से 243 के बीच, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आपका हमेशा क्या आएगा 4 आएगा, हमेशा क्या आएगा 4। मैंने एक नंबर भी लेके देखा, तो ये 120 है, 120 आपका कहाँ लाया कर रहा है 81 और 243 के बीच लाया कर रहा है, बेस आपका 3 है, तो अगर बेस आपका 3 है तो इसका जो आपका मेंटिसा या कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो मैंने क्या बोला कि बच्चे अगर मुझे नंबर ऑफ इंटीजर्स चाहिए तो मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया, क्या फॉर्मूला बताया, बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। समझ में आ गया क्या? या अब ये पॉइंट क्लियर है? यस या नो? समझा? अल्फा क्या है, सॉरी बीटा क्या है बच्चे आपका बेस है, अल्फा क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो जो बेस रहेगा वो आपका हमेशा नीचे आएगा, जो बेस है वो हमेशा आपका नीचे आया, और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक था वो कहां चला गया पावर में चला गया। अब क्लियर? सही बोला क्लियर है? अगर क्लियर है ना तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, रफ में करो, रफ में पीछे करो, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक as 11 if base of log is 7। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, और सर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 11, तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 12 माइनस 7 की पावर 11। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि सर 7 की पावर 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ -1, तो कितना आंसर आ गया 6 इंटू 7 की पावर 11। मतलब इतने इंटीजर्स आपके लाए करेंगे किसके बीच में, आपका इन नंबर्स के बीच में, जब जिसका कैरेक्टरिस्टिक आपका 11 होगा और बेस क्या होगा बच्चे आपका 7 होगा।
समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस या नो बोलो। समझा सभी को अच्छे से? क्लियर है? यस या नो बताइए। क्लियर सभी को? बाकी लोग क्लियर? क्लियर? चलो क्लियर ना? हाँ हाँ, अरे क्वेश्चन की टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्वेश्चन बहुत है, बुकलेट में करोगे ना, बुकलेट में क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। अरे कुछ भी आपने मन से सोच लो। ऐसा सोचो कि सर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक 5 आ रहा है जिसका बेस आपका 10 है। इसका बेस क्या है? 10 है। तो 10 की पावर में 6 माइनस 10 की पावर में 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इतने इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा होगा सर? आपका 5 आ रहा होगा, जब जिसका बेस क्या होगा बच्चे? आपका 10 होगा। क्लियर हुआ? सही समझ गई? क्लियर? क्लियर। चलो जल्दी से इसको लिख डालो, जल्दी से इसको लिखो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख डालिए। हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन? डन बच्चे? चलो अगला। हो जाए तो बता दीजिएगा।
चलो अगला पेज लिख डालो जल्दी से। हो जाए तो बता देना। सारा हम एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं ब्लॉग का। हो गया सभी का नोटेड? बच्चे लोग नोट डाउन कर लिया सभी का नाम? किसी का बच्चा तो वेट लिखिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। डन एवरीवन? एवरीवन डन? सभी का हो गया ना? चलो आ जाओ। नेक्स्ट एक लिखिएगा, नोट करके ही है या चलो हेडिंग लिख लो एक, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर। नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। ठीक है, तो बच्चे इंटीजर में डिजिट, जैसे मैं आपसे बच्चे पूछूं, एक सिंपल सा मेरा एग्जांपल है क्वेश्चन, जैसे मैंने बच्चे आपके 21 लिखा, तो मुझे यहाँ पे कोई बता देगा कि सर इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है? नंबर ऑफ डिजिट कितना है बच्चे बताओ? 21 में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? नंबर ऑफ 21 में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? सभी लोग आप बोल दोगे सर ये 2 है। कितना है बच्चे आपका? 2 है। सभी लोग बोल दोगे 2 है। अगर मान लो बच्चे मैं आपका लिख दूं 1 2 4 5 लिख दूं, मैंने ये लिख दिया, तो आप मुझे बता दोगे कि सर इसमें भी जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कितने हैं? सर आपके 4 है। बट बच्चे मान लो मैं आपसे लिखूं 3 की पावर 50 लिख दूं, तो क्या आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट मेरे को बता पाओगे? 3 की पावर 50 में क्या आप मेरे को नंबर ऑफ डिजिट बता पाओगे? क्या बता पाओगे क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ डिजिट मुझे यहाँ पे आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि सर एक्चुअल में यहाँ पे कितने, तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? आपका लॉग पढ़ते हैं। इसी के लिए क्या करते हैं बच्चे? आपका लॉग पढ़ा जाता है। अब लॉग में देखिए कैसे इसका नंबर ऑफ डिजिट बताया जाएगा, ध्यान से समझिएगा आगे। ठीक है, देखो जैसे बच्चे एग्जांपल समझाता हूं। लॉग 110 कितना होता है? 0 होता है, होता है। अब मुझे बताइएगा ये वाला लॉग आपका 10 कितना होगा? आपका 1 होता है। लॉग 110 कितना होता है बच्चे? आपका 2 होता है। और मुझे एक बार ये बताइएगा लॉग 1010 कितना होता है? 3 होता है। अब मुझे बच्चे ये बताओ, यहां पे अगर मैं आपसे बच्चे एक सवाल पूछूं कि सर यहां पे मुझे ये बताइए, अगर आपका यहां पे नंबर ऑफ डिजिट, अगर नंबर ऑफ डिजिट यहां पे 1 है, तो नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। नंबर ऑफ डिजिट 3 है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। नंबर ऑफ डिजिट अगर 4 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो क्या बच्चे आपको ये समझ में आता है कि सर अगर यहाँ पे कुछ आप एक रिलेशन देखिएगा तो डिजिट और कैरेक्टरिस्टिक का एक रिलेशन है। नंबर ऑफ डिजिट हमेशा क्या होगा? एक कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं बच्चे, लॉग 543 बेस 10 है, तो आप सर यहां पे आप ये जरूर बोल सकते हो कि सर यहां पे ये देखिए 543 बेस 10 है, ये 1000 से लेके 100 के बीच लाई कर रहा है,
तो पक्का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सर इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? 2 आया। कैरेक्टरिस्टिक कितना है बच्चे इसका? 2। कैरेक्टरिस्टिक कितना आया बच्चे इसका? 2 आया। तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना लाई कर रहा है बच्चे आपका? 3 है। हमेशा एक ज्यादा ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक +1 करते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये आपका पॉइंट है क्या कि इफ ए नेचुरल नंबर हैज कैरेक्टरिस्टिक एज अल्फा, बट याद रखिएगा यहां पे जो बेस होता है ना वो 10 होता है। व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10 then it will have alpha plus 1 digit। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या जो मैंने पॉइंट बोला क्लियर है? यस या नो? समझ गए? क्लियर? सभी को क्लियर है? फॉर्मूला क्या बना इसका मतलब क्या कि सर अगर नंबर ऑफ डिजिट किसी में नेचुरल नंबर में निकालना है तो सर लॉग की वैल्यू निकालिए। कितने बेस पे? 10 बेस पे। तो वहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएगा और उसमें क्या कर दीजिए फिर +1 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा। क्लियर? यस या नो? क्लियर हुआ? बताइए। समझा? अच्छे से समझ में आया सभी को? चलो तो जल्दी से ये 2 पॉइंट लिख लो। इसके ऊपर क्वेश्चन कल करेंगे, होमवर्क मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट 13 क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, दैट्स व्हाई मैंने आपको केवल 13 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, उससे ज्यादा नहीं दिया है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर डालो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर लेक्चर एंड करते हैं आज का। जल्दी से नोट डाउन कर डालो, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। टाइमर आ गया, टाइमर हटा देते हैं, लीजिए ये लो। ये वाला पेज तो हो गया होगा, सिंपल सा पेज है। ये लो अगला पेज लिख डालो। बच्चे एक बार मुझे ना व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मुझे याद नहीं 11th नंबर वाली प्रॉपर्टी है क्या, मुझे एक बार ना बच्चे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। मुझे याद नहीं 11th नंबर वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया क्या है कि मैं, ठीक है, एक बार भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जिसका हो जाए जा सकता है नोट डाउन करके। इंटरचेंज प्रॉपर्टी, ठीक है, मुझे एक बार भेजना, मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है, मुझे एक बार भेजना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, भेज दीजिएगा मुझे। हो जाए तो बता दीजिएगा। डन? डन बच्चे? जल्दी लिख डालो। जिसका हो गया जा सकता है होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अटेम्प्ट जरूर करके आना। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा डाउट वाले क्वेश्चन, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से, है ना।